हमने इस बोर्ड को फिट कर दिया है और फिट करने के बाद भी इसकी पोजीशन वैसी की वैसी ही है। नो साउंड में अभी भी है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके DSP IC को निकाल रखा है और आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-3072। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए आया है और जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उनका कहना है कि ये पीस उन्होंने सेकंड हैंड किसी से ख़रीदा था। जिस वक्त ख़रीदा था उस वक्त ये पीस वर्किंग गुड था। कुछ समय चलने के बाद इसमें दिक्कत आई नो साउंड की। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। हमने कुछ चीज़ों को इसमें ट्रेस किया है और ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं है वोल्टेज वाइज कि वोल्टेज कहीं गलत है। फ़िलहाल जो हमें दिख रहा है वो ये कि यहाँ पर एक अगर आप ठीक से देख पाएँ तो यहाँ पर एक जगह पर लीकेज है। क्या है वो पता नहीं, लीकेज क्यों है। ये है वो जगह। लेकिन इससे कुछ हो सकता है कि मैं इस बोर्ड को क्लीन करना चाहूँगा और नीचे के हिस्से में कुछ है क्या वो देखना चाहूँगा। अभी इसको चारों तरफ से आईसी इसको ग्लू मारा हुआ है, ग्लू से चिपकाया गया है। क्यों चिपकाया गया है पता नहीं। मैंने भी कितनी सारी आईसियाँ बदली की हैं, लेकिन आज तक मैंने तो इस तरीके से ग्लू कभी चिपकाया नहीं है। ग्लू चिपकाने के पीछे की कुछ कहानी होगी, क्या होगी पता नहीं। हम ग्लू को निकालेंगे, इसको वॉश करेंगे, नीचे के हिस्से में कुछ दिक्कत है क्या वो देखेंगे। काफ़ी इस पे काम किया गया है पहले भी। आईसी भी रिप्लेस की गई है, लेकिन ग्लू चिपकाने का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ग्लू को निकालूंगा, बोर्ड को क्लीन करूंगा, उसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर भी मारा गया है, क्यों मारा गया है पता नहीं। चलिए देखते हैं। हमने इसके ग्लू को निकाला है बड़े ही आराम से, और ग्लू चिपकाने की बात इतनी समझ में आ रही है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि आईसी के पिंस पे रस्ट पड़ जाते हैं, तो ये रस्ट ना हो इसलिए इस पे ग्लू लगाया गया है। बाकी आईसी रिप्लेस किया गया है ऐसा लग नहीं रहा है, ओरिजिनल है यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। और सेकंड, यहाँ पर कुछ पार्ट्स रेजिस्टेंस चेंज किए गए हैं। अभी सेम साइज़ के क्यों नहीं चेंज किए पता नहीं, शायद उनके पास नहीं होगा। जिन भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित मित्र होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। चलिए हम अभी इस बोर्ड को निकालेंगे, क्लीन करेंगे, क्योंकि रस्ट अभी भी तो है। अगर आप इसको ठीक से देख पाएँ तो ये सिस्टम कंट्रोल आईसी है, ये HDMI है और ये DSP और ये PCM। चलिए देखते हैं। जितना संभव हो सके उतना हमने इसको क्लीन किया है और पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये। इन दो आईसीओ पे गुल्स लगाए गए थे, ग्लू गन से चिपकाया गया था, जो कि काफ़ी रस्टी था। वॉश करने के बाद इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, आप देख सकते हैं।
चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे और फिर देखते हैं। हमने इस बोर्ड को फिट कर दिया है और फिट करने के बाद भी इसकी पोजीशन वैसी की वैसी ही है, नो साउंड में अभी भी है ये। मैंने इसके कुछ पार्ट्स चेक किए हैं, अभी तक कोई भी पार्ट्स से मेरा मतलब है छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस हैं, पीएफ हैं, ये सब चेक किए हैं, कोई भी फॉल्टी मिला नहीं अभी तक। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, नो साउंड के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ रिसर्च किया है, कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ये अपना PCM IC है और PCM IC के जो लास्ट के पिन हैं ये यहाँ पर 2.5 बन रहे हैं और साथ ही साथ इसके बगल में भी है जो सेकंड वाला, यहाँ पर भी 2.5 बन रहे हैं। अब और यहाँ पर है पिन नंबर 17, ये जो है पिन नंबर 17 है, यहाँ पर भी 1.2 है। आवाज़ के हिसाब से वो वेरिएट हो रहा है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी ऑडियो की। कुछ सप्लाइयाँ और है जिन पर मेरा ध्यान गया है, इसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि गड़बड़ है। मैं इस आईसी को बदली भी करूँगा और उसके बाद भी मैं देखना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर आ जाएं हम 23 और 24, पिन नंबर 23 और 24, ये जो है अपना पिन नंबर 23 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई हाई लो हो रही है, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पर पिन नंबर 24 पे, जो कि यहाँ पर आती है 0.200, लगभग 150-200 वेरिएट हो रही है, हाई लो हो रही है। अब हम आते हैं 25 और 26 पे, पिन नंबर 25 3 वोल्ट है, स्टेबल है। और पिन नंबर 26 2 वोल्ट हाई लो में है, ठीक है। अब ये चारों पिन क्या काम करते हैं हम इसकी चर्चा करेंगे। पिन नंबर 23, 24, 25 और 26, ये है अपना वो PCM 9211 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर IC है ये, और इसका पिन नंबर 23, 24 DSP MISO DSP MOSI। और मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पे इक्वल वेरिएट होना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, और 25 और 26 DSP S क्लॉक और दूसरा है DIR 1NCS। तो मुझे ये सप्लाई में दिक्कत लग रही है। मैं इस तरफ दिक्कत हो, यहाँ दिक्कत है या यहाँ दिक्कत है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। वहाँ दिक्कत है नहीं, दिक्कत जो भी है
यहीं पर है, इतने ही दूर में है। क्या है, मैं इसकी ठीक से जांच कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। ऐसा कुछ भी मुझे मिला नहीं है अभी तक। मैं इस आईसी को बदल के देखना चाहूँगा। चलिए इस आईसी को हम चेंज करते हैं। पुरानी आईसी हमने निकाल दी है, नई आईसी अभी हम फिट करेंगे इसमें। मैंने इसकी आईसी को रिप्लेस किया है और अपना जो प्रॉब्लम है जस का तस है, एज इट इज़ नो साउंड में ही है। सप्लाई भी उतनी ही है जितनी पुरानी आईसी पे हमने चेक किए थे। दिक्कत कुछ और है, कहीं और है। क्या है इसको हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। अब हम आते हैं डीएसपी आईसी की तरफ। डीएसपी आईसी पे दो आईसी और लगी हुई है। एक तो है अपना फ्लैश रोम, सेकंड है एचडी रैम। अभी ये कैसे काम करता है, क्या दिक्कत है, इसको हम समझेंगे। क्योंकि आईसी के इनपुट पर जो सिग्नल आनी चाहिए, ऑडियो सिग्नल, वो तो आ रही है, लेकिन यहाँ से जो आउट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कहाँ दिक्कत है इसकी हम जांच करेंगे। पीसीबी के पीछे के हिस्से में दिया हुआ है रैम आईसी और रोम आईसी, फ्लैश रोम। फ्लैश रोम के ख़राब होने की संभावना कम रहती है। रैम आईसी एक आध बार मुझे फॉल्टी मिला है, नहीं भी मिलता है तो हम इसको बदल के देख लेते हैं। तो एक बार रैम आईसी को हम चेंज करके देखेंगे। अगर समस्या रोम तक आई तो हमें इसको अपडेट करना होता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो देखते हैं। पहले रैम आईसी बदली करके देखते हैं, बाद में रोम आईसी तक जाएंगे। रैम आईसी हमने निकाल रखा है। ये रैम आईसी हम लगा कर देखेंगे अभी। चलिए फिट करते हैं। रैम आईसी भी चेंज करके देखा हमने, प्रॉब्लम जैसी थी वैसी ही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इसमें। अब जो है इसमें दो चीज़ें बची है, एक तो डीएसपी आईसी और दूसरी अपडेट करके देखना। चलिए हम इस पर विचार करेंगे कि पहले करना क्या है। इसको हमने अपडेट करके देखा है यूएसबी के माध्यम से। अभी भी पोजीशन वैसी की वैसी ही है। और अब हम फाइनली डीएसपी आईसी चेंज करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके डीएसपी आईसी को निकाल रखा है और अब हम जो है दूसरी डीएसपी आईसी फिट करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरी तरीके से फिट कर दिया है। चलिए अभी हम पीसीबी को फिट करेंगे, देखते हैं। इसके बोर्ड को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है और इसकी जो प्रॉब्लम थी, जो दिक्कत थी, जैसी थी वैसी ही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आगे भी इसमें कुछ दिक्कत है, इसको हम चेक करेंगे। और वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी है, इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। फ़िलहाल ये पार्ट 1 में रहेगा।